MNT न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है साथियों। आज अभी हम जिन लोगों के साथ यहाँ पर हैं, पंजाब से हमारे साथ सभी साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेतृत्व हैं। उनसे हम समझेंगे पंजाब में आंदोलन की जो स्थिति है वर्तमान में, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्या क्या गतिविधियाँ वहाँ पर हो रही है, ये तमाम जो बातें हैं हम उनसे डिस्कस करेंगे। और इसको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप सभी को जो साथी देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को, उनको ये पता है कि फूले अम्बेडकर जो आंदोलन है पूरे देश भर में चल रहा है, लेकिन जो संगठनात्मक प्रक्रिया है पूरे देश भर में संगठनात्मक रूप से एक संचालन किया जा रहा है। वो बामसेफ और उससे जो जुड़े हुए ऑफशूट विंग है, उसके जो प्रशाखा संगठन है, उनके कार्यकर्ता बहुत तेज़ी से काम करते हैं, बहुत सूत्र रूप से काम करते हैं। हमारे साथ साथी हैं सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, बसरा सर हैं। सर, सबसे पहले आपसे पुनः एक बार दर्शकों के लिए परिचय लेंगे और पंजाब में जो गतिविधियां चल रही हैं खास करके उसके ऊपर आपके विचार हम लेंगे। सबसे पहले सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी और जय संविधान। पूरे देश की तरह पंजाब में भी जो मूल निवासी संघ है और जो उनके ऑफशूट विंग है, वो बड़े ढंग से, बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं। और विद्यार्थी संघ भी कॉलेज स्कूलों में काम कर रहा है और मूल निवासी संघ भी बढ़िया काम कर रहा है। काफ़ी ज़िलों में हमारे यूनिट कायम हो गए हैं और ब्लॉक पद्धर पे भी हम यूनिट कायम कर रहे हैं। और जो अभियान BS4 का चलाया है, वो अभियान जो है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है। अब और जो अभियान है अब जाके और तेज़ करेंगे और जिला पद्धर से लेके तहसील इकाइयों और गांव तक लेके जाएंगे। जी बिल्कुल, ये हम समझना आपसे इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बाबा साहब खुद काफ़ी बार आए हैं और ये आंदोलन उन्होंने उधर मतलब उनका लगातार संपर्क रहा है। ये उन महत्वपूर्ण राज्यों में उन्होंने देखा और वहाँ पर ख़ास करके जो आंदोलन को समझने वाली जो लोग हैं उनकी भी संख्या काफ़ी बड़े पैमाने पर है। तो वहाँ पर जो बदलाव जो दिखाई देना चाहिए या होना चाहिए, उसको लेकर के क्या आपके विचार हैं? कैसे स्थिति वहाँ पर है, क्या दिक्कतें आ रही है? वहाँ पर जो बाकी देश से फैक्टर जो है वो अलग है। अलग इस करके हैं कि वहाँ पर जो आर्थिक पद्धर पे लोग तो बहुत ठीक है उनकी कंडीशन, लेकिन वहाँ पर जो सामाजिक तौर पे हम देखते हैं कि जो जाति के नाम पे संगठन भी बने हुए हैं, धर्म भी बने हुए हैं, तो वो जो है वो थोड़ा उसकी प्रॉब्लम आती है। हम उन सभी को इकट्ठा करके एक मूल निवासी संकल्पना में कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं और हमारी कोशिश है कि हम 24 तक बहुत बड़े पैमाने पे ये जो विचारधारा है लोगों तक पहुँचाएंगे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको बड़ा क्राउड देंगे। ये सवाल मैं पुनः एक बार दूसरी तरीके से हम जानना चाहेंगे क्योंकि वहाँ पर अनुसूचित जाति जो है उनकी संख्या काफ़ी बड़े पैमाने पर है। अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, जो मूवमेंट को समझ रहे हैं, उनकी भी संख्या है। और एक आपने कहा तो आर्थिक रूप से ये थोड़ा सा ताकतवर है। तो इन लोगों को जोड़ने की जो बात होनी चाहिए पिछले कई वर्षों से, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो उतनी ताकत से नहीं दिखाई दे रही है बाकी राज्यों की तुलना में। तो क्या आपको लगता है कि इसको कैसे किया जाए आगे? जैसे जातिगत को धर्म में तब्दील किया हुआ है वहाँ पर, जैसे रविदासिया धर्म हो गया, अपने अपने जाति के सभी लोगों ने धर्म बनाए। पहले उनको ये हम कोशिश कर रहे हैं कि महापुरुषों का जो सिद्धांत है उनके दिमागों में ये बना रहे हैं कि ये सभी जो मूल निवासी मानववादी महापुरुष हैं उनको एक माला में पिरो के हम बात कर रहे हैं। अगर अकेले अकेले बात करेंगे तो समाज टूटता है। अगर हम उन सभी को एक जगह पर इकट्ठे करके उनके सिद्धांत को लागू लोगों के दिमागों के और विचारधारा में लाएं
तो उससे जो है वो हमारा काफ़ी काम आसान हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ नितिन थम्बाल के सब हैं। सर, भामसेफ के माध्यम से आप BS4 कैंपेन वहाँ पर चला रहे, पूरे देश भर में चल रहा है। पंजाब में किस प्रकार से उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं? पंजाब में क्या क्या गतिविधियाँ आप करने जा रहे हैं? प्रदीप जी, बहुत अच्छा आपने बात बोली है, क्योंकि ये BS4 जो बयान है ये लगभग 2-2.5 साल पहले ये भामसेफ ने शुरू किया था, जिसका नाम था भारतीय संविधान सुरक्षा, सम्मान और संवर्धन। मतलब आज हम देखते हैं कि जो मनुवादी सरकारें हैं, ब्राह्मणवादी सरकारें हैं, वो संविधान को तार तार करने में लगी हुई हैं, और उसकी वजह यही हमें नज़र आती है जब हम समाज व्यवस्था में जाते हैं, अपने लोगों में जाते हैं, कि हमारे लोगों को संविधान की जानकारी ना होने की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। क्योंकि हमारे समाज में इस बात की जानकारी अभी तक नहीं पहुंची, चाहे देश को याद हुए 70 साल के लगभग का हो गया समा, लेकिन हमारे लोगों के हक अधिकार मतलब किस तरीके से संविधान में रखे हुए हैं और उनको हासिल करने के लिए मतलब हमें किस तरह मतलब उनको कायम रखा जा सकता है, किस तरह उनको हासिल किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे समाज में एक अनबिग है, मतलब जिसको कहते हैं कि उसको अवेकन नहीं है हमारा समाज, उसको जागृति नहीं है। तो ये जागृति का अभियान जो BS4 के नाम से हम चला रहे हैं लगभग 2 साल पहले से, तो ये पूरे पंजाब में भी इसको मतलब 2 साल पहले भी लॉन्च किया था। अभी इसको 2023 में नए सिरे से हम इसको चला रहे हैं, और लगभग 2 साल के लिए हमने इसका एक मतलब रोड मैप बनाया है, और 2 साल में हम मतलब स्कूलों में, कॉलेजों में, गली गली में मतलब एक हर पूरे पंजाब के कोने तक इसको लेके जाएंगे, और हर घर में संविधान मतलब हम लेके जाएंगे। हर घर में संविधान की बात, हमारे हक अधिकार की बात मतलब लेके जाएंगे, चाहे हमारा वो यूथ विंग है, चाहे हमारी वो समाज की महिलाएं हैं, हमारे समाज के जो बच्चे हैं स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जहाँ जो समाज व्यवस्था में काम कर रहे कार्यकर्ता हैं। तो ये सारा मतलब मूलवासी संघ और भामसेफ के मतलब आंदोलन से, उसके कार्यकर्ताओं से मतलब ये हम समाज में लेके जाने वाले हैं, और बहुत जल्द इसका मतलब हम पंजाब में एक बहुत बड़े लोगों को तैयार करके उनका एक बाद में मतलब कैडर कैंप और शिविर वगैरह भी लगाएंगे। तो उसकी तैयारी ये चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, BS4 जो अभियान है ये भामसेफ के माध्यम से शुरू किया गया है, और भामसेफ के जितने भी ऑफशूट विंग है, संगठन है, वो सभी इसको चला रहे। इतना ही नहीं तो बाकी समाज जीवन से बाकी जो संगठन है या काम करने वाले लोग हैं, वो सभी लोग इस अभियान में जुड़ रहे हैं। इसके एक राष्ट्रीय स्तर का रोड मैप, जैसे इन्होंने कहा कि रोड मैप बनाया गया है, काम कर रहे हैं। हमने देखा कि पंजाब जो राज्य है, बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, उसकी भूमिका इस आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण है, और इस राज्य में भी जो गतिविधि हैं आंदोलन की, खास करके भामसेफ, मूल निवासी संघ और उससे जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं, उनकी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। MNT न्यूज़ नेटवर्क पर यहीं पर रुकते हैं, और आपको आपके जो विचार हैं, जो इन्होंने बताया, उसके बारे में आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को आप अपने अन्य साथी मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर MNT न्यूज़ नेटवर्क को आपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर हमें लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में। बहुत बहुत शुक्रिया। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।